हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई, पीस विला। सभी हॉल में बैठे थे और जिया भी माही के सवाल का जवाब देने के बाद अपनी नजरें उठाकर अपने आसपास बैठे लोगों को एक नजर देखती है, जिन्हें देखकर जिया हैरान परेशान हो जाती है। असल में जब जिया ने अपने साइड में देखा तो उसे बगल के सोफे पर बानी वंश के साथ बैठी नजर आई। उस समय बानी भी जिया को ही देख रही थी और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, जिसके बाद जिया हैरान परेशान हो गई। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। वो इतनी परेशान हो गई कि वो अपने नाखूनों को चबाने लगी। वहाँ बैठे लोगों ने जब जिया को ऐसे हैरान परेशान देखा तो वो सब जिया की हालत समझ गए, लेकिन माही को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही विवान सोफे से उठ गया और जिया के पास पहुंचकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए गौर से उसके हाथ में पहने बैंड को देखने लगा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सब विवान के इस बिहेवियर से हैरान थे, क्योंकि विवान ने आज से पहले कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन कोई कुछ कहता उससे पहले ही विवान जिया की तरफ देखते हुए कहता है, ये बैंड ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जिया, जो अभी तक विवान के इस तरह उसके पास आने और उसके बैंड को इतने गौर से देखने से शॉक में थी, वो विवान की बात सुनकर जैसे होश में आई और विवान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए नाराजगी से कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरा हाथ छोड़िए। और मेरे बैंड से आपका क्या लेना देना है? मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़िए। जिया की बात सुनकर चिराग जल्दी से विवान से कहता है, विवान क्या कर रहे हो? जिया का हाथ छोड़ो। और तुम इस बैंड को देखकर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? इट्स जस्ट अ बैंड। ऐसा कहकर चिराग जिया का हाथ विवान के हाथ से अलग कर देता है। चिराग की बात सुनकर विवान गुस्से से कहता है, जस्ट शट अप चिराग, ये कोई मामूली बैंड नहीं है, समझे तुम? और जिया की तरफ देखते हुए विवान कहता है, तुम ये बताओ, ये तुम्हें कहाँ से मिला? और कुछ भी कहने से पहले अच्छे से सोच लेना, वरना तुम जानती हो मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। विवान की बातों से उसका गुस्सा, नाराजगी साफ साफ झलक रही थी, जिसे देखकर जिया भी डर गई। लेकिन जिया कुछ कहती उससे पहले ही वंश विवान से कहता है, रिलैक्स विवान, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? देखो तुम्हारी वजह से जिया कितना डर गई है। तुम उससे इस तरह बात नहीं कर सकते, कम से कम उसकी हालत तो देखो। वंश की बात सुनकर विवान एक गहरी सांस लेकर जिया की तरफ देखता है, फिर खुद को शांत कर जिया से कहता है, जिया अब तुम मुझे साफ साफ बताओ और सच सच बताओ कि ये बैंड तुम्हें कहाँ से मिला? विवान की बात सुनकर जिया डरते हुए कहती है, ये बैंड मेरे पास बचपन से है। ये मुझे मेरे मॉम डैड ने दिया था। जिया की बात सुनकर विवान एक बार फिर गुस्से से कहता है, जिया झूठ मत बोलो, मुझे बताओ ये तुम्हारे पास कैसे आया? विवान की गुस्से भरी आवाज सुनकर जिया डर जाती है और चिराग के हाथों को कसकर पकड़ लेती है। जिया की ऐसी हालत देखकर चिराग जल्दी से जिया को गले लगा लेता है और विवान की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, विवान तुम इस तरह जिया से बात नहीं कर सकते, वो मेरी वाइफ है, भूलो मत। और जिया ने कहा ना ये बैंड उसके मॉम डैड ने दिया है, तो तुम क्यों उस पर विश्वास नहीं कर रहे? चिराग की बात सुनकर विवान गुस्से से कहता है, क्योंकि चिराग ये बैंड वही है जो मैंने अपनी बहन के लिए बनवाया था, तो तुम ही बताओ ये जिया के पास कैसे आ सकता है? विवान की बात सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान हो गया, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से बानी ही एक ऐसी इंसान थी जिसे विवान की बात समझ नहीं आई थी, क्योंकि वो विवान की बहन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वहीं जिया विवान की बात सुनकर खुश और परेशान दोनों थी। वो मन ही मन कहती है, मॉम डैड फाइनली मैंने उन्हें ढूंढ लिया। पर मन ही मन उसे एक डर भी था कि क्या विवान उसकी बात पर विश्वास करेगा। ये सब सोचते हुए वो अपने ही सोच में गुम थी कि तभी उसके कानों में चिराग की आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, विवान जरूरी तो नहीं ना ये वही बैंड हो, ऐसे बहुत से बैंड्स मार्केट में मिलते हैं, क्या पता तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो और तुमने आज तक हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? चिराग की बात सुनकर वंश कहता है, हाँ विवान चिराग सही कह रहा है, क्या पता तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। वंश और चिराग की बात सुनकर विवान कहता है, तुम दोनों ठीक कह रहे हो, ऐसे बहुत से बैंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये कोई आम बैंड नहीं है। इसके डिजाइन में एक छोटा सा बटन है, जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता ये एक बटन है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
ऐसा कहकर विवान जिया के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर उस बैंड में बने उस बटन को प्रेस करता है, जिसके बाद एक पतली सी ट्रे उस बैंड से बाहर आती है जिसमें एक छोटी सी चिप थी। ये सब देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। यहाँ तक कि जिया भी हैरानी से कभी अपने हाथ में पहने बैंड को देखती तो कभी विवान को। उसे तो आज तक इसके बारे में पता ही नहीं था। विवान उस चिप को अपने हाथों में लिए जिया से कहता है, तो अब बताओ, क्या अब भी तुम यही कहोगी कि ये बैंड तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड ने दिया है? विवान की बात सुनकर सब जिया को देखने लगते हैं। सबको अपनी तरफ देखता पाकर जिया विवान की तरफ देखते हुए कहती है, भाई ये मुझे मेरे मॉम डैड ने ही दिया है। जिया का एक बार फिर वही जवाब सुनकर विवान गुस्से से कहता है, फिर झूठ, मैंने कहा मुझे सच। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि जिया ने अभी अभी क्या कहा। वो हैरानी से जिया की तरफ देखने लगता है। विवान को खुद की तरफ देखता पाकर जिया चिराग से अलग होते हुए विवान की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उदासी से कहती है, भाई मैं सच कह रही हूँ, ये मॉम डैड ने ही दिया था। लेकिन इतना कहकर जिया विवान के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि ये मेरी फैमिली की निशानी है और मैं कई सालों से आप सबको ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने आप सबको ढूंढने की बहुत कोशिश की। इतना कहकर जिया जोर जोर से रोने लगती है। वहीं विवान के साथ बाकी सब भी जिया की बात सुनकर काफी हैरान थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जिया का इस तरह रोना न जाने क्यों लेकिन विवान को बहुत दुख पहुंचा रहा था। लेकिन वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही जिया रोते रोते अचानक बेहोश हो गई। लेकिन वो गिरती उससे पहले ही विवान उसे थाम लेता है। वहीं चिराग भी जल्दी से जिया के पास आता है और उसे विवान से लेकर पकड़ लेता है और विवान की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, विवान तुमने ये ठीक नहीं किया, कम से कम तुम्हें जिया की हालत तो देखनी चाहिए थी। ऐसा कहकर चिराग जिया को पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है और जल्दी से अपने रूम में ले जाने लगता है। चिराग के चेहरे पर परेशानी, डर साफ साफ नजर आ रहा था। चिराग वहां से जाते हुए एक मेड को जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को कहता है और जिया को अपने रूम में ले जाता है। वहीं विवान को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हुआ। वो तो बस एक टक अपने हाथों को देखने लगा जो एक बार फिर खाली हो गए थे। उसके सामने बार बार जिया का वो रोता हुआ चेहरा आ रहा था और उसकी बातें याद करते हुए उसे खुद नहीं पता चला कि कब उसकी आंखें नम हो गई। विवान को इस तरह देखकर वंश विवान के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, डोंट वरी विवान, सब ठीक होगा, लेकिन तुम्हें जिया से शांति से बात करनी होगी। वंश की बात सुनकर विवान जैसे अपने होश में आता है और जल्दी से चिराग के कमरे की तरफ जाने लगता है। विवान को जाता देख सब जल्दी से उसके पीछे जाते हैं। वही बानी और माही को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ, लेकिन फिलहाल वो दोनों कुछ नहीं कह सकती थी। वो बस इन सब को समझने की कोशिश कर रही थी। पर विवान को जाता देख जैसे वो दोनों भी अपने होश में आई और जल्दी से विवान और वंश के पीछे जाने लगी। बानी को तो जिया के लिए बहुत टेंशन हो रही थी। फिलहाल उसके लिए जिया की हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। कुछ ही देर में सब चिराग के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें चिराग के साथ धीरज भी रूम के बाहर खड़ा मिलता है। डॉक्टर्स जिया को अंदर चेकअप कर रहे थे। इस समय चिराग बहुत परेशान था। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था कि क्यों वो जिया को लेकर रूम से बाहर आया। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि जिया को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन आज उसने अनजाने में ही जिया को इतना दुखी कर दिया था। चिराग ये सब अपने मन में सोच रहा था कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो नजरें उठाकर सामने देखता है, उसे वहाँ वंश दिखाई देता है। वंश चिराग को देखते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, वो ठीक होगी। वंश की बात सुनकर चिराग कहता है, इतना कहकर चिराग फिर से दरवाजे की तरफ देखने लगता है। कुछ ही देर में दरवाजा खुलता है। डॉक्टर रूम से बाहर आती है। डॉक्टर को देखकर चिराग जल्दी से उनके पास जाकर कहता है, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? क्या वो ठीक है? वो ऐसे बेहोश। चिराग की बात को बीच में काटते हुए डॉक्टर कहती हैं, मिस्टर दीवान रिलैक्स, आपकी वाइफ ठीक है। लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर चिराग परेशानी से कहता है, लेकिन क्या डॉक्टर? चिराग का सवाल सुनकर
डॉक्टर अपनी बात को पूरा करते हुए चिराग को जिया की कंडीशन के बारे में बता देती हैं, जिसे सुनकर चिराग परेशान हो जाता है। ऐसा क्या कहा डॉक्टर ने, जिसे सुनकर चिराग परेशान हो गया। क्या हुआ है जिया को? क्या सच में जिया ही है विवान की बहन? क्या विवान जिया पर करेगा भरोसा? कौन है जिया? कौन है जिया के मॉम डैड? क्या है इस बैंड के पीछे की कहानी? अगर जिया विवान की बहन है तो उन फोटोज का क्या जो विवान को मिली थी? क्या कोई विवान के खिलाफ साजिश रच रहा है? क्या है जिया का अतीत? क्या जिया विवान और उसकी फैमिली को ही ढूंढ रही थी? क्या जिया की वजह से चिराग और विवान के बीच आएंगी दूरियां? क्या होगा जब कपूर फैमिली को पता चलेगा जिया के बारे में? क्या बानी जानती है जिया के अतीत के बारे में? क्या जवाब देगी जिया बानी को? क्या जिया बताएगी बानी को अपने और चिराग की शादी का पूरा सच? कौन है वो शख्स जो अचानक ही एक्टिव हो गया? क्या चिराग, विवान और वंश छुपा रहे हैं अपनी फैमिली से कोई गहरा राज? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या नतीजा होगा विवान और माही की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का? क्या वंश जान पाएगा बानी के अतीत के बारे में? क्यों बानी को पैनिक अटैक आते हैं? क्या वंश, चिराग और विवान मिलकर प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपनी फैमिलीज को? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 53। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कहानी के साथ बने रहिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये कहानी जो है वो कैसी लग रही है। तो बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।